पाकिस्तान को डरा के नहीं रखा, आपने सबको डरा के रखा है। आपने रॉबर्ट वाड्रा को भी डरा के रखा है, चिदंबरम को भी डरा के रखा है, आपने सोनिया गांधी को भी डरा के रखा है। आपको शायद याद होगा, शायद 2014 में आपकी अदालत में ऐसा ही एक सवाल आपने मुझे पूछा। हाँ, मैंने पूछा था। तब मैंने कहा था बिल्कुल डरना चाहिए। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं कह रहा हूं। और तब मैंने कहा था, देश में जब पापियों का डर खत्म हो जाता है, भ्रष्टाचारियों का डर खत्म हो जाता है, गलत करने वालों का डर खत्म हो जाता है, तो वो देश खत्म हो जाता है। देश के लिए आवश्यक होता है, जो आतंकवादी है, विघटनकारी है, उनको मेरी सेना का डर होना चाहिए, मेरे सुरक्षा बलों का डर होना चाहिए। जो भ्रष्ट आचरण करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनको कानून का डर होना चाहिए। जो नीति विरुद्ध काम करते हैं, उनको नेक और नियत का डर होना चाहिए। और इसलिए ये डर अच्छा है, और ये डर अच्छे के लिए है, और ये डर अच्छों के लिए है। लेकिन ये जो आप कहते हैं कि ये विरोधी दल इकट्ठे हो गए, महामिलावट है, तो ये महामिलावट आपके डर से तो हुई, आपके डर से अखिलेश यादव और मायावती साथ आ गए। आप देखिए, ये सारे लोगों का जरा बराबर एक बार आप एक्सरे निकाल दीजिए। ये वंशवादी लोग हैं, ये सब ऐसे हैं, कोई बेल पर है, कोई कोर्ट के चक्कर काट रहा है, किसी पर कानून की तलवार, और मेरे कारण नहीं, मेरे पहले वाली सरकारों से है, कोई जेल में पड़े हैं, ये सारे लोग हैं। अब उनको ये लगता है कि भाई बचने का रास्ता मिल नहीं रहा है, एक ऐसा आदमी, इसको खरीदा नहीं जा सकता, इस आदमी को दबाया नहीं जा सकता, और ये तो सीधी लाइन में चलता है, अगर कानून में आप सही होगा तो आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता, और आप गलत है तो कोई बचा नहीं सकता। ये उसूल पर चलने वाला इंसान है। जब तक इसको हटाएंगे नहीं, हमारा ये सारी मुसीबतों से मुक्ति नहीं होगी। वो देश के लिए उनको कोई परवाह नहीं है, उनकी अपनी मुसीबतों से बचने के लिए ये। अब महामिलावटियों का, अब उनको पता है डूब रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक योगी जी ने सब साफ कर दिया उनका, तो उनको लगा यार ये तो मोदी आ रहा है, वो तो योगी था, ये तो मोदी है, हाथ पकड़ो यार वरना मर जाएंगे। तो ये बचने के लिए, जैसे तिनका, ये हाथ पकड़ने के लिए बचने के लिए हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका कैरेक्टर क्या है, थोड़ा सा भी उनको आभास हो जाए हाँ आप बच गए, तो तुरंत टांग पकड़ करके खींचते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, टांग पकड़ते हैं। अब कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की एडवांस एंट्री हो गई आपकी डर की वजह से, मोदी वापस आ जाएगा। डर अच्छा है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता। वो एक डायलॉग है ना, राहुल, नाम तो सुना होगा आपने। वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे सामने ठहर नहीं सकते। मैंने एक बार सुना था कि धरती कंप आ जाएगी, तो मैं उस दिन पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठा। मैंने कहा हो सकता है घंटे के बाद आए, 2 घंटे के बाद आए, बड़ा इंतजार किया जी, नहीं आए। अब उनके भाषण हम रोज सुनते हैं, रोज भाषण में ये कहते हैं, देखा मोदी डर गए, देखा मोदी जी का चेहरा छोटा हो गया, देखा मोदी जी मुस्कुरा नहीं रहे। अगर कोई मेरे लिए इतना समय निकालता है तो अच्छी बात है। कोई तो है जो हम थके हुए वो कह रहा है, हम हमारी चिंता कर रहा है, अच्छी चीज है। रोज कहते हैं जी कि चौकीदार चोर है, रोज कहते हैं। आप बताइए,
हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पूछ लेना, मुझे पूछना ही नहीं पड़ेगा। और ये उनके जो भाषण हैं चुनाव में वो यही है, चौकीदार चोर है, और अनिल अंबानी की जेब में नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। मैंने कभी सुना 1,30,000 करोड़, कभी सुना 40,000 करोड़, कभी सुना 80,000 करोड़। इतने आंकड़े बोलते गए हैं, पता नहीं अब वो कौन से वाला सही माने कौन से वाला गलत माने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है जी। एक आंकड़ा हमारे पास में है, वो मैं आपको वीडियो पे सुनाना चाहता हूं। गुजरात के एक उद्योगपति को आपने कितनी जमीन दी, ये आप सुनिए, आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 45,000 करोड़ एकड़ आपसे छीनकर मुंद्रा में एक उद्योगपति को देते हैं। मोदी जी की जमीन नहीं थी, गुजरात के किसानों की, गुजरात के गरीब लोगों की, गुजरात के आदिवासियों की जमीन थी। इन दिनों मैंने सुना है कोई एवेंजर फिल्म चल रही है और कहते हैं कि भिन्न भिन्न ग्रहों के लोग उसमें शामिल होते हैं। हो सकता है कि जो एवेंजर फिल्म वाला स्क्रिप्ट राइटर होगा ना, उसने जब दुनिया के ब्रह्मांड के सभी लोग की साइज क्या है वो अपने स्क्रिप्ट के लिए शायद लिखा होगा आंकड़ा, वो शायद इनकी टोली में आ गया होगा। उनका एक नया 72,000 रुपए सालाना देंगे गरीबों को। उनके गुरु को मीडिया वालों ने पूछा तो गुरु ने कहा कि मिडिल क्लास सेल्फिश हैं, मिडिल क्लास स्वार्थी हैं, हम मिडिल क्लास पर टैक्स लगाएंगे, मिडिल क्लास से पैसे निकालेंगे और उस पैसों से हम ये योजनाएं चलाएंगे। तो उनके जो गुरु है उन्होंने तो मिडिल क्लास को कैसे खत्म कर देंगे उसकी पूरी ब्लूप्रिंट बना करके रखी है जी। और वो 72,000 रुपए जब हम पूछते हैं कहां से लाएंगे, तो वो कहते हैं कि जो विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये जो पैसा लेके भाग गए हैं उनसे पैसा लेके वो लोगों को दे देंगे। लेकिन परेशान तो वो भी हैं जो भागे। विजय माल्या कह रहे हैं कि मैंने 9,000 करोड़ रुपए लिए थे, मोदी जी ने 13,000 की मेरी संपत्ति जब्त कर दी, तो भी नहीं छोड़ रहे। मैंने कानून बनाए हैं, कोई बच नहीं पाएगा। जो लूटा है देश का पाई पाई देना पड़ेगा और विदेशों में भी जेल में जाकर के रहना पड़ेगा, उनको यहां आना भी पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता है। और मिलकर जब्त की है, ऑक्शन करते चले जा रहे हैं, रुपए जमा होते जा रहे हैं, बैंकों को मिलते चले जा रहे हैं, कोई बचने वाला नहीं है जी। इसीलिए आपके लिए कहा है, चोर कांपे चमचे कांपे, चोर कांपे चमचे कांपे, कांपे हर गद्दार, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है मैं भी चौकीदार।